कार में दीपक झोला छाप पत्रकार पैमाने दस्तों का बस्ता। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी है और जगह जगह कांग्रेस व बीजेपी की बात की जाए मध्य प्रदेश में तो दोनों ही बढ़ चढ़कर अपने प्रत्याशी को चयन करने में लगे हुए। इसी प्रकार का विधानसभा 70 से रीवा क्षेत्र से हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी बैठे हुए जो कि वहाँ के प्रत्याशी माने जाते हैं और अभी प्रत्याशी उनको कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी इनका नाम चर्चा में चल रहा है। जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। देखिए, मैं त्योथर विधानसभा से आता हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का वहाँ पे महासचिव रहा, फिर विधानसभा अध्यक्ष बना, अब प्रदेश में महासचिव हूँ। तो और पार्टी के लिए मैं 15 साल से लगातार जो मुझसे बन सक रहा है मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए काम। आपको कभी वहाँ की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको कैसे निभाएंगे? देखिए, अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, तो कुछ न कुछ जातिगत समीकरण बनता है और भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त भी हैं। तो इस तरह से अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से त्योथर विधानसभा सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाएगी। आप कांग्रेस का वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे जिससे कि कमलनाथ जी की 15 महीना सरकार रही उसमें आप जो पार्टी कहा की थी वहाँ पे कुछ कार्य नहीं करा तो क्या कार्य करा गया आपके द्वारा? मैंने बहुत सारे कार्य करवाए वहाँ पे। देखिए, समय कम था और हम लोगों की अभी कोई गॉडफादर राजनीति में था नहीं, तो हम लोगों ने और हमारे रीवा ज़िले में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई थी। पूरे 8 सीट है हमारे रीवा लोकसभा में, 8 की 8 सीट हम हार गए थे किन्हीं कारणों से। तो थोड़ा हम लोग उसके कारण भी उपेक्षित रहते थे। हम लोग शर्म आती थी कि क्या काम लेके जाएं। फिर उसके बाद भी कमलनाथ जी ने स्पेशल रूप से रीवा को अपने हत्थे में रख के और रीवा में जितना भी काम बन सकता था कम समय होने के कारण फिर भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे बहुत सारे काम किए। जो कर्जा माफी की बात की तो क्या कुछ आपके क्षेत्र में कर्जा माफी हुई थी कुछ? मेरे क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किसानों को हुआ था। हाँ। और जिसके बाद विद्युत की बात की है बिल माफ वगैरह कुछ हुआ था? बिजली का बिल हाँ पूरी तरह से लोगों का माफ़ हो गया था, जीरो हो गया था। फिर अब उसके बाद उसमें भी अड़ंगा लगा हुआ है। इनके अभी बिजली को एक प्रकार से प्राइवेटीकरण कर दिए हैं। लोगों को डराया धमकाया जाता है। बिजली का बिल जो नहीं जमा कर पा रहे, किसी का सिलेंडर उठा ले जाते हैं, किसी की बाइक उठा ले जाते हैं, किसी की साइकिल उठा ले जाते हैं। इस तरह से बिजली विभाग वाले अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है? हमारे क्षेत्र में देखिए किसान परेशान है। अभी हमारे यहाँ ओले की बारिश हुई, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का 4 दिवसीय हम लोगों ने धरना भी किया वहाँ पे त्योथर में। वहाँ शंकर पटेल हमारे यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, और हम सब लोगों ने साथ में मिलकर 4 दिन का धरना किया। और लेकिन फिर भी अभी ओले पड़े उसके बाद भी वहाँ पे सरकार ने सर्वे ठीक से नहीं किया और किसान परेशान है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब परेशान हैं। हाँ, जैसे आपने युवा की बात की और आप भी एक युवा है तो जब युवा का वहाँ का रोजगार स्तर कैसा है? हमारे यहाँ रोजगार कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ का युवा कोई बॉम्बे जाता है कमाने, कोई दिल्ली में कमा रहा है, कोई प्रयागराज लगा हुआ है वहाँ पे। यहाँ भोपाल में भी आप देखेंगे हमारे रीवा से बहुत लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो हमारे रीवा में कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो वहाँ का स्वास्थ्य और कैसे स्थिति है? स्वास्थ्य के अस्पताल देखिए बड़े बड़े नगरों में हैं। भाई ग्रामीण जो है, ग्रामीण इलाका हमारा स्वास्थ्य सुविधाओं से बिल्कुल भी उपेक्षित रहा है। वहाँ पे एक भी ना डॉक्टर दिखते हैं ना कुछ। और हमारे रीवा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, संजय हॉस्पिटल, जो कि हमारे कांग्रेस के नेता थे, कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी जी की देन है। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी विशेष काम नहीं किया। आपके वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल कितने जो स्वास्थ्य में अच्छा इलाज किया जाता है वहाँ पे? देखिए, अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल जगह जगह खुल गए हैं, लेकिन संजय गांधी एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे अच्छी दवाई लोगों की होती है। वहाँ की शिक्षा स्थिति को क्या देखते हैं आप? शिक्षा हमारे यहाँ देखिए क्या है कि मैं व्यक्तिगत अपने त्योथर विधानसभा की बात करता हूँ। हमारा त्योथर विधानसभा 2 भागों में बटा है, पूर्वी और पश्चिमी। कॉलेज जो है एक भी हमारे पूर्वी क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट न सरकारी, जिसके कारण हमारे यहाँ की बच्चियों को या जो गरीब हैं
वो किसी तरह 12वीं तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद वो कॉलेज से वंचित रह जाते हैं। आप वहाँ के मतदाता तो दिल क्यों जीतेंगे, आपको क्यों वोट देने के लिए तैयार होंगे, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं युवा हूँ, मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसानों की बात करता हूँ, मैं मज़दूरों के साथ चलता हूँ। जो रोड फुटपाथ वाले लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी में उनको क्या ज़रूरत है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलता हूँ। तो अगर मुझे पार्टी मौका देती है, और मैं वैसे भी मैं विधायक नहीं हूँ, तब भी मैं हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे जनपद की हो, चाहे एसडीएम ऑफिस की हो, वहाँ से लेकर रीवा तक, कलेक्ट्रेट तक मैं अपने यहाँ के लोगों के लिए, जो निचले स्तर के हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, मैं सबके साथ 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। आप उनके साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं जी। और बाकी खड़े रहते हैं बाकी, और जब उनका आवश्यकता होती है आप जाते हैं उनके यहाँ पर? बिल्कुल, बिल्कुल, जब कोई बुलाता है, मेरा नंबर 24 घंटे खुला रहता है। मेरा कोई भी भाई है, मेरा कोई भी कार्यकर्ता है, मुझे रात 12 बजे फ़ोन करता है, मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। अधिकतर किस प्रकार की समस्या अधिक आपके क्षेत्र के लिए कॉल आते हैं आपको? हमारे लिए जैसे कि लाइट, ग्रामीण इलाकों में मुझे लाइट के लिए 12 बजे रात भी फ़ोन आ जाता है। वो बिजली विभाग में फ़ोन नहीं लगाते, मेरे पास लगा देते, भैया लाइट चली गई है, 3 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 2 घंटे से बच्चे परेशान हैं। और दूसरा थाने का मामला हो गया, जैसे किसी का फर्जी गांव में विवाद हो गया, पुलिस को नहीं जानकारी है सही यथास्थिति, तो पुलिस गलत आदमी को उठा लाती है, फिर उसके लिए उन्हें सिफारिश करनी पड़ती है। और जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग एम्बुलेंस को फ़ोन बाद में करते हैं, पहले मुझे लगाते हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं उनके लिए वहाँ खड़ा रहता हूँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति वहाँ है। के मतदाता ने आपको बहुमत भी दे दिया, तो आप उनके लिए क्या ऐसा कौन सा कार्य करने वाले हैं? देखिए, मेरा सबसे पहले मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने त्योंथर के कोने-कोने में विद्यालय की और महाविद्यालय की व्यवस्था कराऊँ, जिससे कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो शिक्षित हो सके। हॉस्पिटल की मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 गाँवों के बीच में एक बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल बने, और पर्यटन स्थल बनाने की मैं कोशिश करूँगा 1-2, क्योंकि मेरा पूरा त्योथर का भाग जो है पहाड़ से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको पर्यटन स्थल, जिससे कि बाहरी लोग आएँ और हमारे त्योथर को उससे आमदनी हो। और बेरोज़गारों के लिए मैं ऐसे कुछ रोज़गार लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है, हमारे पास अनाज पर्याप्त है, हमारे पास त्योथर में पानी पर्याप्त है। अभी हम लोग वहाँ से त्योथर को ज़िला बनाने के लिए हमने लगभग 250 किलोमीटर की पदयात्रा की है। तो पदयात्रा में लोगों का हमको जन समर्थन मिला। अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि त्योथर को ज़िला बनाया जाए, और जो निश्चित रूप से अगर त्योथर ज़िला बनता है, तो सारी सुख सुविधाएँ आप जानते हैं कि ज़िले में जो जो चाहिए व्यवस्था, वो तो सरकार करेगी ही। ऐसा क्या कारण रहेगा युवा के लोग अधिकतर बाहर पलायन कर रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए, बताया ना कि रोज़गार का कोई साधन नहीं है, जो है भी तो वहाँ बाहरी लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, और हमारे क्षेत्र का युवा जो है बेचारा कहीं जाके पढ़े लिखे लोग कोई होटल खोल रहे हैं, या यहाँ नहीं काम कर पा रहे हैं शर्म के मारे, तो बाहर जाते हैं बेचारे, क्या करें, जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। अगर आपने जो अभी वादे किए सब अपने वादे पे खरे उतरेंगे जो आपने वादे किए? बिल्कुल, ये वादे नहीं है, मेरा वचन है अपने क्षेत्र की जनता के लिए। हम्म, और जब मैं, ये तो कुछ नहीं है, मुझसे जितना हो सकेगा हम्म, मैं क्षेत्र की जनता के लिए करूँगा, हम्म। क्योंकि मैं यूथ हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ कि मुझे एक बार विधायक बनना है, उसके बाद फिर क्या है कि मुझे काम नहीं पड़ेगा। मुझे अभी 50-60 साल तक राजनीति करनी है त्योथर की, तो मैं निश्चित रूप से, मैंने जो बातें कही हैं आपसे, या जो बातें जनता के बीच में कहता हूँ, तो पूरी तरह आपने से एक कोशिश बात कही करूँगा। थी शुरू में कि राजनीति में मेरे पास कोई भी नहीं है, हुँ। तो आपने माइंड में ऐसे राजनीति कैसे करने लगे, कैसे क्या हुआ था? देखिए, मैं कॉलेज राजनीति से उठा, फिर उसके बाद मैं हम लोग विद्यार्थी परिषद में शुरू में थे। फिर उसके बाद मुझे एक अच्छा सिस्टम लगा, राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस का चुनाव शुरू करवाया उसी समय। कुणाल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे यहाँ से, और मैं वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ गया। चूँकि हमारे पास टीम थी, मैंने मेंबरशिप करवाई, मैंने अपने दम पे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जीता, और फिर तब से लगातार कुणाल चौधरी जी के साथ में मिल के मैं काम करता चला आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस बार फिर कांग्रेस आएगी? कांग्रेस तो देखिए, ये पिछली बार ही आई थी,
लेकिन ये इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए और लोगों के मतों का खिल्ली या मजाक उड़ाते हुए इन्होंने विधायकों को खरीद के सरकार बना ली। निश्चित रूप से इस बार हम इतनी सीट लेके आएंगे, हमें कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा है और हमारे कांग्रेस साथियों के ऊपर भरोसा है कि इस बार इतनी सीट आएगी कि ये खरीदते खरीदते थक जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार की रही 5 साल पूरी सीट। जैसे कि आपने पिता से बात की, कभी आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप नाराज वगैरह तो नहीं होंगे? नहीं नहीं हुआ। देखिए आप हम लोग राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, कमलनाथ जी के लिए काम करने वाले लोग हैं। टिकट उकट तो अभी बहुत मौके मिलेंगे, ये थोड़ी है कि अंतिम बार। राजनीति में देखिए धैर्य रखना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी ने उन्होंने बताया कि राजनीति में धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आदमी धैर्य जो नहीं रख सकता वो राजनीति नहीं कर सकता। तो जिसको भी पार्टी हमारे यहाँ टिकट देती है, हम लोग सब लोग मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। आप कांग्रेस में दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ जी के दो अलग मंच पे है, फिर एक ही मंच पे? मतलब मैं समझा नहीं आपका। कहा जाता है कोई पर नेतृत्व करने के लिए, या बोले हम कमलनाथ जी के साथ है, कोई बोलता है हम दिग्विजय सिंह के साथ हैं। देखिए इसमें कोई मतलब कि वो बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर